Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. स्टूडेंट्स आई होप कि तुम लोग के टॉपिकल्स जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे क्योंकि कल तो अब तुम लोग इंशाल्लाह फिजिक्स पढ़ोगे और फिर फिजिक्स का पेपर दे के आओगे तो तुम्हारे पास थोड़ा कम ही टाइम होगा जिसमें मेरे ख्याल से तुम ईयरली कर लेना। और अभी फ़िलहाल जो है ना वो मैंने तुम्हें वीडियो में भी यही कहा था कि टॉपिकल्स पढ़ लो। 5 से 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल असेस नहीं हुए हैं, जिसमें ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट्स ऑफ वेन डायग्राम हो गया और इसके अलावा तुम्हारे पास एवरीडे मैथ्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल असेस नहीं हुए। तो इसके अगर तुमने टॉपिकल्स अभी कर लिए हैं ना तो फिर ये है कि तुम जो है वो अब पेपर से थोड़ा पहले ईयरली कर लेना जितने तुमसे हो सकते हैं, तो तुम्हारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी ये है कि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल असेस नहीं हुआ है और मेंसुरेशन भी है कि थोड़ा सा ही पूछा गया है, 6 मार्क्स का पूछा गया है वैसे तो, लेकिन यह है कि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं था। और हमें लगता है कि मेंसुरेशन जो है ना वो दोबारा पलट के आएगा। P2 में भी जो है वो मेंसुरेशन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे शेडेड एरिया हो गया, आर्क लेंथ पेरीमीटर हो गया और बाकी ये फ्रस्टम का टॉपिक भी जो है वो बार बार जो है वो डिस्कस हो रहा है क्योंकि फ्रस्टम में आपको पता है थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है। तो मे भी पॉसिबल जो वो कोई तुमसे ऐसा सवाल पूछे जिसमें मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री दोनों कंबाइन हुए हुए हो। तो ये इसको सवाल अच्छे लगते हैं क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो वो जो है एग्जामिनर को बहुत अच्छे होते हैं, उसके पसंदीदा सवाल है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना तुम्हें दिखेंगी, तुम्हें एवरीडे मैथ्स दिखेगा इंशाल्लाह। एवरीडे मैथ्स में तो बिल्कुल भी उसने कुछ नहीं पूछा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें एवरीडे मैथ्स की मिल सकती हैं। बाकी सेट्स और वेन डायग्राम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, फंक्शंस हो गए, ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम कर चुके हो प्रैक्टिस, तो उम्मीद है कि तुम्हें इसमें इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है? तो ये सारी बातें हम पहली वीडियो में कर चुके थे। मैंने सोचा थोड़ा-सा तुम लोग को जो है दोबारा मोटिवेट कर दूँ, पुश कर दूँ थोड़ा-सा। बाकी अभी भी टाइम है तुम्हारे पास यार, अभी भी तुम 2-3 घंटे आराम से लग के टॉपिकल्स कर सकते हो। कल पूरा दिन फिज़िक्स पढ़ लेना। ठीक है? तो अभी इस वीडियो की बात कर लेते हैं जल्दी से। इस वीडियो में मैंने जो है ना मेंसुरेशन के फ्रस्टम का जो टॉपिक है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। अच्छा, फ्रस्टम में ये वाला जो क्वेश्चन है ना पहला वाला, ये मैंने पहले इसकी वीडियो बना चुका हूँ। मैंने इसको ना फॉर्मूले से सॉल्व किया था। इसका वॉल्यूम भी मैंने फॉर्मूले से निकाला था, टोटल सरफेस एरिया भी मैंने फॉर्मूले से निकाला था। फॉर्मूला फिर ये हुआ कि हो सकता है सीआई वाले फॉर्मूले की इजाज़त ना दें, तो फिर हम जो है लॉन्ग वर्किंग से भी जो है ना इसको कर लेते हैं। अभी मेरे पास एक जो फ्रस्टम है वो कोन वाली है और एक जो फ्रस्टम है वो स्क्वायर बेस पिरामिड वाली है। ठीक है ना? तो स्क्वायर बेस पिरामिड का भी देख लेते हैं वॉल्यूम हम कैसे निकाल रहे हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है। दोनों के कॉन्सेप्ट में हम यही करेंगे कि बड़ी फिगर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से छोटी फिगर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास मोर और लेस वही है। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इसको भी देख लेना, थोड़ा सा तुम्हारा फ्रस्टम का रिवीजन हो जाएगा। पहले चलते हैं जल्दी से, कोन वाली जो फ्रस्टम है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं मिलके। हमारे पास द क्वेश्चन इज, ये जो है बेसिकली मेरे ख्याल से स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज अ बाउल इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। ठीक है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बाउल। तो अब हमें चूंकि ऊपर से शेप से नजर आ रहा है कि यार ये जो है ना कोन से ही निकला है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पहले एक काम ये कर लेते हैं कि थोड़ा-सा इसको एक्सटेंड करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये बना किस तरह होगा। सही है? तो ये हमारे पास जो है ना एक्चुअल कोन होगी इस तरह। ठीक है? उसने क्या किया है, ये बड़ी कोन में से ये छोटी वाली जो कोन है ना जो मैंने बनाई है, ये इसने निकाल दी काट के, तो तुम्हारे पास इस तरह का बाउल बन गया। ठीक है? अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये यूज़ कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के। मैं क्या करूँगा, पहले बड़ी वाली कोन का वॉल्यूम निकाल लूँगा। मतलब इस पूरी फिगर का जो मुझे दिख रही है यहाँ, इसका मैं वॉल्यूम निकालूँगा। उसमें से मैं फिर ये जो छोटी कोन का वॉल्यूम है ये माइनस कर दूँगा। तो यहाँ मुझे 2 काम करने हैं। मुझे आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। दोनों कोन के मुझे वॉल्यूम चाहिए। ये आपको स्मॉलर कोन नज़र आ रही है नीचे और ये पूरी आपको बिगर कोन नज़र आ रही है। जब बड़ी कोन में से स्मॉलर कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूँगा, तो मुझे फ्रस्टम का जो है वो वॉल्यूम मिल जाएगा, जो बेसिकली यहाँ बाउल उसने बोला है। सही है? ये कॉन्सेप्ट है, यही मैं यूज़ कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैं यूज़ नहीं कर रहा। अब इसके लिए मुझे कुछ जो है ना वो वर्किंग करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो छोटी कोन नज़र आ रही है ना, इसका रेडियस तो मुझे पता है 6, लेकिन इस छोटी कोन की मुझे हाइट नहीं पता। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये मुझे नहीं पता, इसको मैं x बोल रहा हूँ। ठीक है? इसका मतलब है कि अगर मुझे छोटी कोन का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे x तो चाहिए होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले में हाइट आती है।
ठीक है ना। तो पहले तो मुझे ये x फाइंड आउट करना है। ये x मैं किस तरह फाइंड करूं? तो x मैं कौन से वाले कॉन्सेप्ट से फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बड़ी कोन में से छोटी कोन को कट किया है, तो ये जो छोटी कोन है बेसिकली ये बड़ी कोन से सिमिलर होगी। ठीक है ना। तो सिमिलर फिगर्स वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि अगर दो फिगर्स जो है वो सिमिलर होती हैं तो उनके साइड के रेशियोज जो है वो बराबर होते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास दोनों का रेडियस है और दोनों की हाइट है। तो मैं रेडियस और हाइट के रेशियोज बनाऊंगा और मैं उससे जो है ना वो हाइट फाइंड करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी वाली का रेडियस लिखता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि मुझसे रेशियोज से ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बड़ी वाली का रेडियस है 8, छोटी वाली का रेडियस है 6। तो रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस, क्योंकि ये सिमिलर फिगर्स हैं तो इनके रेडियस और हाइट के रेशियोज बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, वरना ये सिमिलर फिगर्स नहीं होंगी। सही है। तो रेडियस 8 है, बड़ी वाली का छोटी वाली का रेडियस 6 है। बड़ी वाली की अगर मैं हाइट बात करूं तो 9 से स्टार्ट हो रही है और ये पूरी की पूरी यहाँ तक आ रही है। तो 9 और x, तो इसका मतलब है कि ये 9 प्लस एक्स हो जाएगी। द हाइट ऑफ द बिगर कोन इज 9 प्लस एक्स। और जो स्मॉलर कोन है उसकी हाइट मेरे पास कितनी हो जाएगी? उसकी हाइट है x। तो ये मैंने बना लिए रेशियोज। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने ये जो फ्रैक्शन है ना इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि मुझे छोटे नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है, ये हो गया 4, 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 3 इज 6। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये x यहाँ पे आ जाएगा। जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 4x लाइक दिस। और फिर इज इक्वल्स टू आएगा, जब 3 इस साइड पे जाएगा तो अब 3 के पास जो है वो दो चीजें हैं, 9 भी है और x भी है। तो 3 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब 3 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स 9 इज 27। और जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 3x। और अब चूंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं x सारे एक जगह जमा करूंगा। ये प्लस का 3x है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 4x माइनस 3x विल बी x। और x की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास आ जाएगी 27। और x था क्या? बेसिकली x था मेरे पास स्मॉलर कोन की हाइट। ठीक है, तो स्मॉल कोन की हाइट जो है ना मैंने फाइंड आउट कर लिया है। x मेरे पास आ गया 27। अब जो है मेरे पास बड़ी कोन की हाइट भी आ गई, छोटी कोन की हाइट भी आ गई, रेडियस भी है। तो अब मैं डायरेक्टली अपना काम शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं वॉल्यूम ऑफ द बिग कोन फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको वी भी लिख दिया। फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्लग इन कर रहा हूँ वैल्यूज। तो 1/3 हो गया। उसके बाद मैंने रखा पाई। पाई की वैल्यू मैं एंड में डालूंगा। आर स्क्वायर, बड़ी वाली कोन का रेडियस है 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर। ठीक है, और बड़ी कोन की हाइट कितनी हो गई? 9 और 27। ये पूरी हाइट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 9 प्लस 27 36 हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया 36। अब मैं जल्दी से डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करता हूँ और जल्दी से वॉल्यूम ऑफ द बिग कोन फाइंड आउट कर लेता हूँ। इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड आउट करूंगा, पाई की वैल्यू एंड में डालूंगा। अच्छा, अब क्या करना है? 36 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। और जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 3 कर लिया, तो ये आ रहा है 768 पाई। 768। ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द बिग कोन। पाई लगाना मत भूलना। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द बिग कोन। इसी तरह मैं स्मॉल कोन का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करूंगा। कोन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो वी एस इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया। और उसके बाद मेरे पास आ गया पाई। अब आए आर स्क्वायर। आर कितना है भाई? छोटी कोन का रेडियस है 6, तो ये आ गया 6 स्क्वायर। एंड देन कम्स द हाइट। हाइट आ गई 27। ठीक है, दोबारा जल्दी से कैलकुलेटर यूज कर लो और मुझे वॉल्यूम बता दो। पाई की फॉर्म में वॉल्यूम कितना आ रहा है? इसको भी ऐसे ही करते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर इज 36। और जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये आ रहा है 324। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 324 और ये पाई हो गया। अब मुझे चूंकि बाउल का वॉल्यूम निकालना है जो कि फ्रस्टम की फॉर्म में है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों वॉल्यूम्स को माइनस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द बाउल लिख दो या वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम लिख दो। कितना है मेरे पास? ये है मेरे पास 768 पाई। और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 324 पाई। सही है, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरह वर्किंग करनी है। ये 3 to 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो 768 और फिर उसके आगे पाई लगा दिया, -324 उसके आगे पाई लगा दिया, इक्वल्स टू दबाया। और डेसिमल में आंसर आ रहा है 1394.86 आ रहा है। इसको 7 कर देता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बाउल इज कमिंग आउट एज
1394 और उसके बाद जो है मेरे पास डेसिमल के बाद आ रहा है 867। ठीक है ना। तो अगर तुम्हें 3 डेसिमल प्लेस लिखने हैं तो 8, 6 और 7 लिख लो। ठीक है, 7 के बाद क्या चीज़ है, 7 के बाद है मेरे पास 1, तो इसलिए मैंने 7 लिख दिया। और चूंकि यूनिट इसका सेंटीमीटर चल रहा था तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है मेरा आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ द, इसको मैं फ्रस्टम भी कह सकता हूँ, ये बाउल है सवाल में लिखा हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ द बाउल इज कमिंग आउट एज 1394.867 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, ये था फ्रस्टम जिसका हमने वॉल्यूम इस तरह निकाला। अब अगर सरफेस एरिया या मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो वो भी मैं इसी कॉन्सेप्ट से निकालता। मैं क्या करता, पहले बड़ी कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालता पाई आर एल, उसके बाद छोटी कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालता पाई आर एल, दोनों को माइनस करता तो मुझे ये वाला कर्व सरफेस एरिया मिल जाता। उसमें फिर उसके बाद मैं दोनों ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल का एरिया ऐड कर देता, तो मेरे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता। उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ता, पहले बड़ी वाली कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ता पाई आर एल से, उसके बाद छोटी जो कोन है उसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालता बाय यूजिंग पाई आर एल, दोनों को माइनस करता तो मुझे जो है वो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया मिल जाता। अब चूंकि उसने टोटल सरफेस एरिया बोला था तो उसमें मैंने ऊपर वाला सर्कल का एरिया भी ऐड कर दिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया भी ऐड कर दिया, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाता। सही है। तो ये जो था वो कोन वाला फ्रस्टम था। अब जल्दी से जरा इसको भी देख लेते हैं, ये भी पिरामिड वाला है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। यहाँ मुझे जो है वो हाइट्स गिवन है, मुझे यहाँ बेस भी गिवन है क्योंकि ये पिरामिड है। ठीक है ना, पिरामिड है तो पिरामिड में रेडियस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो मेरे पास क्या क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज अ सेक्शन इज कट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड। मेरे पास जो पिरामिड है ना उसका बेस स्क्वायर है। ठीक है। हाइट मेरे पास है 14 सेंटीमीटर, पूरे पिरामिड की हाइट है 14 सेंटीमीटर। उसमें से मैंने एक फ्रस्टम क्रिएट किया है, ऊपर से एक मैंने छोटा सा पिरामिड कट किया है। ये जो तुम्हें डॉटेड लाइंस नजर आ रही है ना, ये बेसिकली लाइंस इमेजिनरी हैं, ये मैंने बनाई है, ये लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है। ये जो वो नीचे का सॉलिड पार्ट है ना, ये है फ्रस्टम। ये बना कैसे है, तुम्हें यहाँ पिरामिड नजर आ रहा है। अच्छा, अब इस पिरामिड में से मैंने क्या किया, इस तरह जो है ना इसकी कटिंग कर दी है, यूं करके मैंने इसकी यूं करके कटिंग कर दी है, तो फिर ये ऊपर वाला पार्ट मतलब छोटा पिरामिड बन गया और ये बाहर निकल गया है, और उसके बाद जो है ना वो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये फ्रस्टम बन गया है। तो अब वो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम शोन अबव, तो मुझे भी वॉल्यूम निकालना है इसका। तो मैं यहाँ भी वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, पहले मैं बड़े वाले पिरामिड का वॉल्यूम निकालूंगा, उसमें से छोटे वाले पिरामिड का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, और दोनों की बेस स्क्वायर है। ठीक है ना, इसकी बेस भी स्क्वायर है और इसकी बेस भी स्क्वायर है। तो मैं जल्दी से जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ वैल्यूज। मुझे क्या करना है, बड़े वाले पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है, उसमें से छोटे वाले पिरामिड का वॉल्यूम माइनस करना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 मार्क्स की है। सही है ना। तो फॉर्मूला क्या है, 1/3। ठीक है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, 7 × 7। ये मैं बड़े वाले पिरामिड की बात कर रहा हूँ। सही है। 1/3 बेस एरिया, ये हो गया 7। ठीक है, इसको मैं ऊपर यहाँ बी ए लिख देता हूँ। 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब हाइट कितनी है, हाइट बड़े वाले की देख लेते हैं जरा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, और बड़े वाले की हाइट कितनी है 14, तो यहाँ पे आ गया 14। ठीक है। अब इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, मुझे माइनस करना है छोटे वाले पिरामिड का वॉल्यूम, तो वो भी 1/3 हो जाएगा। और इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, इसकी बेस है 2 तो ये हो जाएगा 2 × 2 क्योंकि ये भी स्क्वायर है। ठीक है, 2 × 2 हो गया। यहाँ ऊपर बेस एरिया लिख देता हूँ, ये छोटे वाले पिरामिड का बेस एरिया है। और छोटे वाले पिरामिड की हाइट कितनी है, टोटल हाइट है 14 और ये है 10, इसका मतलब है 14 - 10, तो इसकी हाइट मेरे पास आ गई 4। बस अब जल्दी से जो है वो तो क्या करना है, ये हो जाएगा 7 × 7, कैलकुलेटर यूज कर लो। 7 × 7 = 49, 49 को मैंने मल्टीप्लाई किया 14 से, तो ये आ गया 686। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 686 और डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड एंड में कर लूंगा वरना फिर वो डेसिमल्स जो है वो तंग करते रहेंगे मुझे। 686/3 हो गया, फिर इसमें से मैंने माइनस करना है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 4 16, तो ये हो जाएगा 16/3। ठीक है, अब इन दोनों को जल्दी से माइनस कर लेता हूँ, तो ये एलसीएम तो 3 आ जाएगा।
एलसीएम 3 है। और जब मैं 686 को में से 16 माइनस करूंगा तो 10 माइनस, मैंने 6 माइनस किया तो 80 हो गया, तो ये 670 हो गया। सही है। और बस अब इसको डिवाइड करके अपना फाइनल आंसर मैं लिख दूंगा। तो 670 ये हो गया मेरे पास, हाँ, 670 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 223.33। तो 223.33 लिख देता हूँ बस, 223.33। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। 3 मार्क्स का था, मेरे ख्याल से इतनी वर्किंग काफ़ी है। फॉर्मूला वगैरह लिखने की वर्किंग मतलब उससे प्रोलॉन्ग हो जाती है वर्किंग, उसके कोई मार्क्स नहीं है ऐसा। लेकिन ये है कि बच्चों की आदत होती है फॉर्मूला लिख के वैल्यूज प्लग इन करने की, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी थोड़ा और मार्क्स भी 3 थे, तो मैंने डायरेक्ट जो है वो अपनी वैल्यूज डाल दी। अच्छा, अब ना एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ठीक है, वो भी स्क्वायर बेस पिरामिड का जो फ्रस्टम है ना उसी पे। अब तुम लोग पॉज कर दो वीडियो और जो है ना वो इसको सॉल्व करो, फिर जो है वो अपने सॉल्यूशन जो है वो चेक कर लेना। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तुम लोग पॉज करके पहले सॉल्व करोगे और उसके बाद जो है ना फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को जो है ना वो सुन लेना। सही है। अच्छा, अब इसमें जो है ना, जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो तो 3 मार्क्स का था ना, तो उसमें उसने हमें सब चीजें दी हुई थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है ना वो एक डाटा मिसिंग है, तो यहाँ भी फिर हमें जो है वो इस तरह, जैसे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ यूं करके, तो उसके बाद हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ठीक है। तो हम जो है फिर रेशियोज की फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं इस तरह, क्योंकि हमारे पास ये कह रहा है कि डायग्राम जो है ना वो एक स्क्वायर बेस पिरामिड की से जो है वो कट हुआ है, ठीक है, जिसके स्क्वायर एंड्स हैं। तो अब स्क्वायर एंड्स के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक की तो उसने हाइट दी हुई है मुझे 9 सेंटीमीटर ना। अब ये वाली हाइट नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको जो है ना वो एक्स कंसिडर कर लेता हूँ और फिर मैं उसी तरह जो है ना वो अपनी चीज़ें फाइंड आउट करूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, रेशियोज लगा लेता हूँ ताकि मैं जो है फिर स्मॉल पिरामिड और बिग पिरामिड को वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दूं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले की बेस जो है वो मेरे पास है 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 और ये है 4, तो 10/4 हो गया। ये मैंने बेसिस का रेशियो ले लिया, ठीक है। और फिर हाइट जो है वो मेरे पास कितनी है, 9, और ये एक्स, तो ये हो जाएगा 9 + x। उसी तरह जो है मैंने हाइट्स का भी जो है वो रेशियो लेना है, तो 9/x हो गया और x हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 एंड 2 × 2, ठीक है। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, ये 5x हो जाएगा एंड दिस विल बी, जब 2 जाएगा वहाँ तो ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, ठीक है। और जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 2x। अब ये 2x को मैं शिफ्ट करूंगा, यहाँ से यहाँ आएगा, -2x हो जाएगा, तो 5x - 2x विल बी 3x। तो ये जो है वो 3x हो गया इज इक्वल्स टू 18। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/3। इसका मतलब है कि 18/3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा, ये छोटे वाले पिरामिड की हाइट जो है वो मेरे पास 6 आ गई। सही है। चलो वही काम करते हैं जल्दी से, बड़े वाले पिरामिड का वॉल्यूम निकालते हैं, छोटे वाले पिरामिड का वॉल्यूम निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास जो है वो इस वॉल्यूम ऑफ द बिन आ जाएगा, या वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम मैं बोल दूं इसको। तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। वही डायरेक्ट कर लेते हैं, 1/3 हो गया और मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया क्या हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा। बड़े वाले पिरामिड की बेस स्क्वायर है और डायमेंशन जो है वो 10 है, तो 10 × 10 हो गया। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 9 और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 6, तो 9 + 6 कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे 15 आ गया और उसमें से मैंने माइनस करना है छोटे वाले पिरामिड का वॉल्यूम, तो 1/3 हो गया इस तरह। एंड देन कम्स द बेस एरिया, इसकी बेस कितनी है, 4, तो 4 × 4 हो गया, ठीक है। और फिर इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है x, जो कि मैंने अभी फाइंड आउट किया है, जो कि 6 है। सही है। चलो भाई अब जल्दी से कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 = 100, तो ये 100 × 15 हो गया, तो ये 1500 हो गया, ये 1500/3 हो गया। इसको मैं इसी तरह करता हूँ जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया था। 10 × 10 = 100 हो गया, 100 × 15 और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 × 4 = 16, तो 16 × 6 = 96, तो ये 96/3 हो गया।
जल्दी से दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ और 3 से जो है वो डिवाइड कर देता हूँ। तो 1500 1500 माइनस 96, 1500 माइनस 96 हो गया मेरे पास 1404, और इसको डिवाइड बाय 3 किया तो मेरा आंसर आ गया 468। ठीक है, तो 468, और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो था ना, थोड़ा सा मैंने फ्रस्टम को रिवाइज करने की कोशिश की है। अब दो तरह के फ्रस्टम के क्वेश्चंस मैंने देखे थे। मैंने एक कोन वाला देखा था और मैंने एक स्क्वायर बेस पिरामिड वाला देखा था। रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड वाला हो तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं है। तो अभी मुझे ये वाला क्वेश्चन मिला था तो मैंने तुम लोग के साथ शेयर कर दिया। अब तुम लोग ने जो अपने सॉल्यूशंस किए होंगे उनको कंपेयर कर लेना। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि टोल सरफेस एरिया वाली भी कुछ वीडियोस तुम लोग के साथ शेयर कर दूँ। फ्रस्टम का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने प्रिडिक्ट किया है कि फ्रस्टम जो है ना वो आ सकता है इस बार, क्योंकि ये चीज़ नहीं ऐड हुई है। जैसे वहाँ एजेम्प्टोड आ गया था, तो यहाँ जो है ना फ्रस्टम के भी चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर तुम्हें वर्कआउट करना है, तो टॉपिकल्स बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद इंशाल्लाह ईयरली कर लेना, और कॉन्फिडेंटली पेपर को अटेम्प्ट करो। ये लीक वगैरह की टेंशन है जो है ना, ये तुम्हारी नहीं है। तुम अपना काम करो ईमानदारी से, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें इसका भरपूर सिला देगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।